संतों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का एक संकल्प लिया था और 9 नवंबर 2019 में 40 साल के बाद ये फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया, से राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आया है और सर्वसम्मत फैसला आया। 5 अगस्त 2019 में इस देश के अंदर सत्ता लोलुप राजनीति की एक बड़ी गलती का परिमार्जन देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य किया। तो 5 अगस्त 2020 ठीक 1 वर्ष के बाद 492 वर्षों का ऐतिहासिक कालखंड भी हम सबको देखने को मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी के सामने ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और हम भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग दिखाएंगे। महोदय, इस अवसर पर बहुत सारे लोगों के वक्तव्य इसके बाद जिस रूप में आए हैं, जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं। भले ही वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी उस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, सत्ता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने यहाँ मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। लेकिन राम का काज है, ये चलता रहेगा और राम के इस काज के लिए मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं, पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और मैं इस बारे में सबसे कहना चाहता हूं, ये सच है, हम सब वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। और अभूतपूर्व कार्य किया है सभी माननीय सदस्यों ने, अभूतपूर्व कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आंकड़ों पे जब आऊंगा तो वे आंकड़े किस रूप में सामने आते हैं, बताते हैं कि एक एक व्यक्ति ने, एक एक जनप्रतिनिधि ने सेवा की जो अप्रतिम मिसाल प्रस्तुत की है, उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां कोरोना को नियंत्रित, काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भी हमारे सामने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई, यह एक अभूतपूर्व घटना है और इस अभूतपूर्व घटना को आने वाले समय के लिए और भी स्मरणीय बनाने के लिए हम सब उस दिशा में एक नए प्रयास के साथ अयोध्यापुरी के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जिस कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस कार्य के प्रसाद को
देश के अंदर हर प्रदेश तक, हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के अभिनव कार्य को हमें अपने हाथों में लेना है। और मुझे लगता है प्रसाद देश के अंदर और दुनिया के अंदर पहुंचना ही चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश में सरकार इस दायित्व को निभाएगी कि प्रसाद सब तक पहुंचेगा। मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायकों को प्रसाद यहां मिला है। हमारे अयोध्या के माननीय विधायक जी लेकर के आए हैं। जो बचे होंगे सरकार भी उन तक पहुंचाने का कार्य करेगी और फिर वे हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर के, जैसे प्रयागराज कुंभ के समय मंत्री परिषद के सभी माननीय मंत्रियों ने जाकर के देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रयागराज कुंभ को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया, उसी रूप में हम लोग अयोध्या की इस घटना को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी और उस रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह एक कार्य इस अवसर पर हम लोग करना चाहते हैं। महोदय, राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जहां पर बुद्धि का स्तर संकीर्ण और छोटा होता है वे लोग भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन तात्विक रूप से शास्त्र ने कोई भेद नहीं माना है, कोई भेद नहीं माना है। और फिर हम सब के यहां लोक भाषा में संत तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी विवेचना की है, बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया है। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसो सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण पनम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। ये भगवान राम की मर्यादा है भगवान परशुराम के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का उच्चारण करना कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण है धनुष, लेकिन आपके तो परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये सभी 9 गुण आप में हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं क्योंकि आप विप्र हैं और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान राम ही कह सकते हैं। और भगवान परशुराम ने भी फिर यही बात कही कि राम रमापति कर धन लेहूं, खींचों मिटे मोर सत्य हूं। यह है भारत की मर्यादा। भगवान विष्णु का वह धनुष कि आखिर ये संदेह मिटे कैसे, क्या मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है। और उन्होंने यही कहा, हे राम, जो मैं देख रहा हूं ये धनुष लीजिए, इसका संधान कीजिए। और वो धनुष स्वतः ही राम के पास पहुंचता है और उसके बाद पुनः भगवान परशुराम के मुंह से निकल पड़ता है कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अगर उन्होंने राम और परशुराम के महत्व को समझा होता तो अपनी जातिवादी विभाजनकारी कुत्सित मनसाओं को व्यक्त करने के बजाय देश की खुशी के साथ ये लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आए होते तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ी होती। लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का, वो देश की खुशी के साथ खुश नहीं हो सकते, क्योंकि देश की खुशी के साथ, राष्ट्र मंगल की खुशी के साथ वही लोग खुश हो सकते हैं जिनमें मर्यादा होती है।
जिनमें धैर्य होता है, और लोकतंत्र में मर्यादा और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र बगैर लोक लाज के नहीं चलता। ये लोक लाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति कुछ समय के लिए झूठ का सहारा लेकर के समाज के चेहरे पर धूल तो झोंक सकता है, लेकिन विधाता से कभी बच नहीं सकता है, कभी नहीं बच सकता है। और ये गलती वे लोग कर रहे हैं जो 492 वर्षों की गलती के परिमार्जन के फलस्वरूप अयोध्या में जो अवसर आया है, उस अवसर पर भी जिन लोगों ने राजनीति करके और उस अवसर को धूमिल करने का प्रयास किया है, महोदय, उन लोगों को समाज जवाब देगा, समय के अनुरूप जवाब देगा, अवश्य जवाब देगा।